बिहार विधानसभा की फर्स्ट फेज की चुनाव की आज एक आधा घंटे के बाद अवधि समाप्त होगा। पिछले 2 हफ्ते से नामांकन से उपरांत इसी क्षण तक बड़े सघनता के साथ प्रचार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तथा अनेक मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में और बिहार में एनडीए की नेतृत्व आदरणीय जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, इन सभी की नेतृत्व में एक सफल अभियान हम लोगों ने चलाया। जब एक तरफ हमारी गठबंधन एकजुट होके पिछले 11 साल केंद्र में और पिछले 20 साल राज्य में एनडीए की सफल प्रयोग का और एक बार जनादेश के लिए हम लोगों के पास गए, हमारी विपक्ष में आज भी कोई गठबंधन की तालमेल वाला चेहरा नहीं है। कितने सीट में कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रहा है, कौन सी सीट में गठबंधन की प्रत्याशी कौन है, इसकी कोई स्पष्ट चित्र नहीं है। न नीतियों की, आसमान से चांद, तारा, सूरज सबको देने के बड़बोलेपन, उसकी विकल्प में पिछले 20 सालों की कामों की उपलब्धि, पिछले 11 साल में केंद्र सरकार की कामों की उपलब्धि की प्रमाण के साथ, हाँ ये मैं कहूं अनेक काम और भी करना बाकी है, जिसको हमने संकल्प पत्र में भी संकेत किया है और हम प्रतिबद्ध है। हम अपने कामों के आधार पे आने वाले 5 साल के संकल्प भी बिहार की जनता के सामने रखें। मैं 2 विषय आज की इस अंतिम चुनाव अभियान की फर्स्ट फेज की अवसर पर कहूं और फिर कल से सेकेंड फेज की सघन चुनाव प्रयास प्रचार शुरू हो जाएंगे 9 तारीख तक। मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता को 21वीं सदी में इस बार की एनडीए सरकार एक न्यू एज इकोनॉमी की ओर ले जाएगी। बिहार की जो टैलेंट पूल है, बिहार की जो मेधा शक्ति है, उसी की माध्यम से देश की अर्थनीति प्रभावित होती है। विभिन्न स्ट्राटा में व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, वर्कफोर्स में बिहार की पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी है। इस बार की संकल्प में हमने कहा है, ग्राउंड पिछले दिनों में प्रस्तुत हो गया है। बिहार ग्लोबल जॉब मार्केट में न्यू एज इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चरिंग हो, टूरिज्म हो, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो, एमएसएमई हो, ये सारा सेक्टर में, सर्विस इंडस्ट्री हो, सारा सेक्टर में बिहार की इंपैक्ट ग्लोबल स्तर पे है। ये सारे की इस बार की आने वाले 5 साल में हमने संकल्प किया है इसकी सब्सटेंटिव पार्ट बिहार में रिलोकेट करना। हमने पिछले दिनों में कुछ किया है।
ये 5 साल न्यू एज इकोनॉमी में बिहार की इकोनॉमी को जोड़ना, जिसमें नया नया रोजगार के अवसर की सृजन होगी। ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार की जनता को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, 100% मतदान हो। प्रजातंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा अस्त्र होती है। प्रजातंत्र में सभी पक्ष अपने मत रखने के लिए जाते हैं। प्रजा जनता अपनी चॉइस से मत प्रदान करता है। हम तो अपने पक्ष को पिछले 20 साल की या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की उपलब्धि, पिछले 11 साल के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि के आधार पे आने वाले 5 साल की संकल्पना लेके हम जनता के पास जा रहे हैं। और मैं जिम्मेवारी के साथ कहूं, एनडीए एक बहुत बड़ी बढ़त की ओर पूरा फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज मिला के हम बढ़ चुके हैं। 14 की रिजल्ट उसकी प्रमाण होगा। मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को फिर निवेदन करूंगा, 100% मतदान के लिए न्यू एज इकोनॉमी को जो संकल्प हमने किया है, जो सपना हम लोगों ने मिलकर देखा है, उसको साकार करने के लिए। अभी देखिए, रुकिए, कुछ दिन के बाद क्या होगा। जो व्यक्ति की विश्वसनीयता ये है, बिहार की लोगों की जमीन की अवैध पे नौकरी की वायदे कर रहे थे वे लोग, मैंने कहा मैं किसी की वायदे पे बहुत कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं मानता हूं। हम अपने विषय लेके जनता के पास जा रहे हैं। जो वायदे किया गए हैं वो कितना कारगर हो पाएगा, बिहार की जनता उसको भली भांति समझता है। जिनकी विश्वसनीयता, जिनके नाम पे जुडिशियल प्रोसेस में, कोर्ट कचहरी में नौकरी के बदले जमीन हड़पने का आरोप है। इस बार की चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन की लड़ाई हो रही है। बाकी प्रजातंत्र में किसी को भी लड़ने के अधिकार है, सबको शुभेच्छा, लेकिन मूल लड़ाई एनडीए और गठबंधन के बीच में हो रहा है और हम लोग जीतेंगे। पटना विश्वविद्यालय बहुत पुराने विश्वविद्यालय है। अभी तो हम लोगों ने विक्रमशिला में नई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति किया है। लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके बिहार में जो गौरवशाली संस्कृति रही, नालंदा को पुनरुद्धार किया गया। पिछले दिनों में उसके एक नाम मात्र आयोजन किया गया था। उसको हम लोगों को सौभाग्य मिला उसको कैंपस को डेडिकेट करने के लिए। वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अभी अभी विक्रमशिला के केंद्रीय विश्वविद्यालय की सैंक्शन हुई, जिसमें अभी बिहार की नई आवश्यकता को, नौजवानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। बिहार की बैकग्राउंड से कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। ऐसे ही हमारी और केंद्रीय संस्थान काम कर रहा है। अभी अभी हम लोगों ने 19 केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल भी खोलने का योजना बनाई। जिन लोगों ने महिला अधिकार बिल को पार्लियामेंट में हाथ से छीन के फाड़ने का दुस्साहस किया था, वे लोग महिला की हितैषी बन रहे हैं। यही सबसे बड़ा हास्यास्पद बात। देखिए, एनडीएस कहिए, हम लोगों ने देश भर में अनेक राज्यों में दायित्व निभा रहे हैं। और जो लोग आज ये गठबंधन वाले क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत जगह पे ये बात दायित्व निभा रहे हैं। जो चीज मैंने कहा ना कि हम आसमान से तारे, चांद और सूरज लाने की बात ना कहें, व्यवहारिक तल पे लोगों के कल्याण के लिए जो आवश्यकता उसको पूरा किया जाए। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।